Welcome to the official YouTube channel of Banking Guru। बैंकिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बार अपने बैंकिंग गुरु के यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग का सेशन लेकर आ गए हैं। आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में करने को दिया था, जो बॉक्स बेस्ड पजल थी, नंबर ऑफ चॉकलेट्स दिए गए थे। ठीक है, तो हम उसी पज़ल की अरेंजमेंट सॉल्यूशन आज देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। बहुत लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा, और जिन लोगों से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग इस वीडियो सॉल्यूशन को देखकर अपने उस सॉल्यूशन को समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन को। जिन लोगों ने लास्ट सेशन में इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, वो लोग आज आपके स्क्रीन पे जो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग हमारे चैनल पर आज नए जुड़े हैं, वो लोग भी इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस की सीरीज़ में लेकर अभी चल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही आपको मेंस के एग्जामिनेशंस में प्रॉब्लम में डालते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में लोग अक्सर फंसते हैं और आपका सारा का सारा जो टाइम स्लॉट होता है दिया हुआ एग्जामिनेशन में, जो सेक्शनल टाइमिंग होती है, आप उसके चक्कर में फंस जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ईजी सॉल्वेबल है। चलिए मूव करते हैं सॉल्यूशन पे। चलिए दोस्तों, एक बार रीड कर लेते हैं अपने आज के इस क्वेश्चन को। क्या क्या दिया गया है हमें दिया गया है 7 बॉक्सेस A, B, C, D, E, F and G are kept one above the other, containing different number of chocolates ranging from 10 to 90. Not more than 4 boxes are kept above A. 2 boxes are kept between A and the box containing 41 chocolates, which is kept below box A. D contains thrice number of chocolates than box B. Box C contains 50 number of chocolates and is not kept at the top. The number of chocolates in box G is a cube of a number. Only one box is kept between the box containing 41 chocolates and 39 chocolates. Box D has less number of chocolates than box A. One of the boxes contains 78 chocolates. 5 boxes are kept between box containing 64 chocolates and box C. Box G is immediately above box E. Box D is not kept immediately above or below box B. 3 boxes are kept between box D and box F. And the last hint is box D is above to box F. ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमारे मेंस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ सॉल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूं, उससे पहले आप लोग सब इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। और ये वही सेम क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को करने के लिए दिया था, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 7 बॉक्सेस अरेंजमेंट है। हम जिस तरीके से अपनी अरेंजमेंट बनाते हैं स्टार्ट कर लेते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अपने हिंट्स को। नॉट मोर देन 4 बॉक्सेस आर केप्ट अबव बॉक्स ए। बॉक्स ए के ऊपर 4 बॉक्सेस से अधिक नहीं हो सकते, यानी कि ए इस पोजीशन में हो सकता है, 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 या इस पोजीशन में भी हो सकता है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है? 2 boxes are kept between A and box containing 41 chocolates। हमें नहीं पता पोजीशन। A और 41 चॉकलेट्स वाले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्सेस का डिफरेंस है। ठीक है, और बताया गया कि जो 41 चॉकलेट्स वाली बॉक्स है वो A के नीचे रखी गई है। तो यदि हम बॉक्स नंबर 3 में A को प्लेस करते हैं तो इसके नीचे 2 गैप के बाद 41 होना चाहिए। 1 गैप, 2 गैप, केवल 2 ही गैप्स हैं, तो हमारी बॉक्स नंबर 3 में A की प्लेसमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, अब हमने 4 पॉसिबल केसेस के लिए अरेंजमेंट यहाँ पे अपनी पॉसिबल केसेस प्रिपेयर की है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले में 7th पे, दूसरे में 6th पे, तीसरे में 5th पे और चौथे में 4th पे। ये हमने ए की प्लेसमेंट कर दी। अब ए और 41 के बीच में 2 बॉक्सेस की गैप है। 1 गैप, 2 गैप, 41, 1 गैप, 2 गैप, 41, 1 गैप, 2 गैप, 41, 1 गैप, 2 गैप, 41। ठीक है, यानी हमने अपने इस हिंट को यूज़ कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया? डी कंटेन्स थ्राइस नंबर ऑफ चॉकलेट्स देन बॉक्स बी। डी के पास 3 टाइम्स ऑफ बी, ये नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि बॉक्स सी कंटेन्स 50 नंबर ऑफ चॉकलेट्स। बॉक्स सी कंटेन्स 50 नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, एंड इज़ नॉट केप्ट एट दी टॉप। और ये भी बोल दिया गया कि सी जो है वो हमारे टॉप फ्लोर पे नहीं हो सकता, मैंने टॉप पोजीशन में यानी बॉक्स नंबर 7 में सी नहीं प्लेस किया जा सकता। इसके बाद क्या है? द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स जी इज अ क्यूब ऑफ अ नंबर। बॉक्स जी में जितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो किसी न किसी नंबर की क्यूब है। और 10 से 90 के बीच कौन कौन से क्यूब नंबर्स आते हैं? एक आता है 27, 3 क्यूब, एक आता है 64 जो है 4 क्यूब, और 5 की क्यूब हम देखते हैं तो वो हो जाता है 125, और 2 की क्यूब हम करते हैं तो वो हो जाता है 8। ठीक है, तो रेंजिंग बिटवीन 10 to 90 हमारे पास केवल 2 ही क्यूब नंबर्स होते हैं, वो होता है 27 और 64। ठीक है, आगे हिंट दिया गया है ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स कंटेनिंग 41 चॉकलेट्स एंड 39। ठीक है, 41 और 39 के बीच में केवल एक ही बॉक्स का डिफरेंस है। यहाँ से शुरू करते हैं। 41 सबसे नीचे है, एक गैप, 39, 41, एक गैप, 39। इस केस में 39 यहाँ भी हो सकता है, एक गैप, 39 यहाँ भी हो सकता है। उसी तरीके से हमारे इस वाले केस में 39 यहाँ भी हो सकता है, एक गैप, 39 यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट हिंट पे। बॉक्स डी हैज़ लेस नंबर ऑफ चॉकलेट्स देन बॉक्स ए, यानी कि बॉक्स डी के पास जो है वो लेस नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं किससे? हमारे बॉक्स ए से। ठीक है, नेक्स्ट हिंट है वन ऑफ द बॉक्सेस कंटेन 78 चॉकलेट्स। किसी ना किसी बॉक्स में 78 चॉकलेट्स भी प्लेस की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हिंट 5 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स कंटेनिंग 64 चॉकलेट्स एंड बॉक्स सी। बॉक्स कंटेनिंग 64 चॉकलेट्स एंड बॉक्स सी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सी। ठीक है, यानी कि टोटल कितने बॉक्सेस हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्सेस। ये तो कंप्लीट अरेंजमेंट
एक तरीके से हमें एक हिंट मिल गया, क्योंकि सी हमारे टॉप नंबर ऑफ बॉक्स पे नहीं हो सकता, यानी सी 7th बॉक्स में प्लेस नहीं हो सकता। तो जो हमारा 7th बॉक्स का पोजीशन है उसमें तो ओबियस है कि 64 नंबर ऑफ चॉकलेट वाली बॉक्स ही प्लेस होगी, यानी कि सी हमारी सबसे बॉटम में, और सी के पास टोटल नंबर कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, यानी कि हमने ये हिंट लगा लिया, ये हिंट लगा लिया। ठीक है, इसी तरह हमारी चारों पॉसिबल केसेस में ये लगाई जाएंगी सी 50, यानी कि यहाँ से तो 39 की पॉसिबिलिटी ख़त्म, तो 39 यहाँ पे लगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ आ जाइए 64 सी 50, ओके। देन अगेन 64 सी इस अकॉर्डिंग यहाँ होना था और सी के पास 50 चॉकलेट्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 41 है, तो हमारी ये 4th जो केस थी ये गलत हो गई। ठीक है, अब हमारे पास कितने केसेस बचे, 3 केसेस बचे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट हिंट पे। बॉक्स जी इज इमीडिएटली अबव बॉक्स ई। अब बॉक्स जी जो है वो बॉक्स ई के इमीडिएट ऊपर में प्लेस किया गया है, ओके। द नेक्स्ट हिंट, बॉक्स डी इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव और बिलो बॉक्स बी। अब ये जो बॉक्स डी की पोजीशन है ये ना तो बी के इमीडिएट ऊपर है ना तो बी के इमीडिएट नीचे है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, 3 boxes are kept between box D and box F and D is placed above to box F। ठीक है, D और F के बीच में 3 बॉक्सेस होनी चाहिए, बॉक्स D 1 2 3, बॉक्स F एंड बॉक्स D is placed above to बॉक्स F। ठीक है, बस इतनी सी हिंट है अब हमारे पास। चलिए अब बारी बारी से हम अपने अरेंजमेंट में इन सारे हिंट्स को प्लेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए डी और एफ के बीच में 3 है और डी एफ से ऊपर होना है। इस केस में देखते हैं, यदि डी हम यहाँ पे प्लेस करते हैं पोजीशन नंबर 6 पे, तो 1 2 and 3 गैप देन एफ, इट्स पॉसिबल, सो डी एंड एफ। ठीक है, यहाँ आते हैं, अगर डी यहाँ प्लेस करते हैं 1 2 3, एफ यहाँ प्लेस होगा। इसके अलावा तो दूसरी कोई कंडीशन है नहीं हमारे पास, डी एंड एफ। यदि हम डी यहाँ प्लेस करने की कोशिश करते तो 1 2 3, ठीक है, सी ऑलरेडी बैठा हुआ था। इस तरह यहाँ पे आते हैं, यदि हम डी यहाँ प्लेस करते 1 2 3, एफ यहाँ हो सकता है। यदि डी यहाँ प्लेस करते 1 2 3, एफ यहाँ हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हिंट को भी। नेक्स्ट हिंट क्या बोली गई है हमें। ठीक है, कोई एक ऐसा बॉक्स है जिसमें 78 चॉकलेट्स भी हैं और डी में जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो बी की 3 टाइम्स होनी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन और थी कि जी जो है वो ई के इमीडिएट अबव में बैठना है। यदि हम डी को यहाँ बैठाते, हमारे थर्ड केस में डी यदि यहाँ पे पोजीशन नंबर 7 पे हम बिठाते हैं, 1 2 3, एफ यहाँ होना था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक गैप होता, एक गैप यहाँ होता और एक गैप यहाँ होता, यानी कि जो इमीडिएट अबव और बिलो वाली कॉन्सेप्ट थी वो यहाँ पे नहीं फॉलो हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हम डी को पोजीशन नंबर 6 में प्लेस करेंगे हमारे थर्ड केस में। ठीक है, तो 1 2 and 3 गैप देन एफ। ओके, तो जी
और ई हमारा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। समझ आ रहा है? और बच गई बॉक्स नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ अरेंजमेंट पोर्शंस की हमें दिखी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है हमारे थर्ड पॉसिबल अरेंजमेंट में कि डी की जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो बी की 3 टाइम्स हैं। यदि बी की नंबर ऑफ चॉकलेट 64 है तो 64 का 3 टाइम्स कितना होता है? 192, जो कि हमारे थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, क्योंकि हमारी थ्रेशोल्ड अप टू 90 चॉकलेट्स ही है। तो हमारी ये पॉसिबल केस भी हो जाती है यहाँ पे रॉन्ग। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा? केवल केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए मूव करते हैं आगे। डी और एफ यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे जी और ई के लिए एक ही पोजीशन खाली है, वो है ये जी ई, और बी यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से हम आते हैं उसी कंडीशन में कि डी की जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो बी की नंबर ऑफ चॉकलेट्स की 3 टाइम्स है। यानी कि यदि हम 64 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हमें कंप्लीटली डिविजिबल नंबर मिलेगा बी के लिए? नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारी ये जो कंडीशन नंबर 2 थी ये भी हो जाती है रॉन्ग। ठीक है, अब बचती है केवल एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट, जो है हमारी केस नंबर 1। ठीक है, समझ आया? चलिए मूव करते हैं। हमने कहा कि ये जो 39 हमने अज्यूम करा था उसे हम डी के लिए प्लेस कर देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें 3 की मल्टीपल में दिख रही है 39। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया। ओके, आगे अब बोला गया है यहाँ पे एक कंडीशन थी कि डी में जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगे वो ए की नंबर ऑफ चॉकलेट्स से कम होंगी। ओबियसली ए की 64 है और डी की 39, तो हमारी ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई। हमारी ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो जानी चाहिए कि डी है जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स डी की वो 3 टाइम्स ऑफ बी की नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगी। ठीक है, अब देखते हैं जी में जो पॉसिबल नंबर ऑफ चॉकलेट्स होने चाहिए थे वो होने चाहिए थे या तो 27 या तो 64। तो 64 तो ऑलरेडी ए ने एक्वायर कर ली है, तो 64 तो हो जाता है ख़त्म। तो जी के लिए केवल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी बचती है? वो बचती है 27। जी और ई यहाँ हो सकते हैं, जी और ई यहाँ हो सकते हैं, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। और जी के पास 27 चॉकलेट्स होनी चाहिए, इस पोजीशन में 41 चॉकलेट्स है, तो जी और ई यहाँ तो होंगे नहीं। तो जी और ई कहाँ होंगे? जी और ई इस पोजीशन में होंगे, और जी के पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 27। ठीक है, ये कंडीशन लग गई। अब बचता क्या है? बी। बी हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो बी के पास कितनी चॉकलेट्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आर दिस कंडीशन कि डी के पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगी वो 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट्स टू बी होंगी। यानी कि ये यदि डी 39 चॉकलेट्स के साथ है तो बी के पास कितनी होनी चाहिए? 13 चॉकलेट्स होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया होगा। और एक क्वेश्चन में बताया गया था हमें कि एक हिंट में दिया गया था कि किसी न किसी बॉक्स में 78 चॉकलेट्स भी हैं। 78 अभी तक हमने कहीं भी यूज़ नहीं करा है और एक ही बॉक्स खाली है, वो है बॉक्स एफ एक्स 78 के लिए एक ही पोजीशन खाली है, वो है बॉक्स नंबर 2 की पोजीशन जहाँ पे हमने एफ़ को प्लेस करा है। तो हमारी जो करेक्ट अरेंजमेंट बन के तैयार हुई हमारे इस पर्टिकुलर पज़ल की वो हुई ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पज़ल समझ आ गया होगा। यदि किसी को भी इस पज़ल में किसी तरह की कोई डाउट रह गई हो तो प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखें और हम उसका ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को सॉल्यूशन देंगे। चलिए दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पे हमारा एक और क्वेश्चन आ गया है हमारे एंड से
यहाँ 8 पर्सन्स की अरेंजमेंट है। टोटल नंबर ऑफ़ मंथ्स 4 दिए गए हैं। 2 डिफरेंट डेट्स पे उनकी बर्थडेज़ हैं, तो उनकी बर्थ डेज़ पे हमको इन सारे 8 पर्सन्स को 2 डेट्स में अरेंज करनी है। मंथ्स दी गई हैं जनवरी, अप्रैल, जून एंड अक्टूबर, और इन सारे पर्सन्स को डिफरेंट फ्लावर्स पसंद हैं, जो है लिली, जैस्मिन, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, रोज़, सनफ्लावर, लोटस, डैफोडिल्स। ठीक है, तो इन सब की अरेंजमेंट करनी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सारे लोग ले लें और ख़ुद से सोल्व करें। हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट सेशन में देंगे एज होमवर्क। ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी भी मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से एक बात बोलूँगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब यही है कि जब तक आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व ना हो जाएं बिना सॉल्यूशन देखे हुए, तब तक आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है बिफोर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेंस लेवल के एग्जामिनेशंस में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये बात भी किसी ने सही ही कहा है कि यदि किसी को गोल दिखता है तो वो उसे अचीव करने के लिए रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। ठीक है, तो हम आपको उसी राह पर लेकर जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना ये सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon to get the latest updates from our channel. And we are regularly working on the contents we are providing so that you can achieve success this time in the examinations. So it's a lockdown period. Stay home, stay safe and quarantine. चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।